Hello everyone, and in this video I'm going to deal with you कि how to write answers in MEG 8, right? So MEG 8 के आंसर्स को फुलफिल करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पेपर का जो फॉर्मेट है वो बहुत आसान आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी 8 क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 5, राइट। सो एनी 5 की जब बात हो गई है तो मतलब कोई भी 5 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 में से मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बोले थे कि दैट यू कैन स्किप दैम, ठीक है। आप उनको स्किप करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं इन विच वीडियो, इन गाइडेंस वीडियो, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको हाउ टू राइट आंसर्स इन द क्वेश्चन पेपर, राइट। अब मान लो कि क्वेश्चन आ गया आपका कोई भी सॉलिड मंडाला के ऊपर आ गया या फिर द स्टोन एंजल के ऊपर आ गया। द स्टोन एंजल आ गया, आपका क्वेश्चन है। अब स्टोन एंजल के बारे में उसने पूछ लिया सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल स्टोन एंजल। इफ़ यू आर एबल टू राइट द कवर आंसर, राइट, कि स्टोन एंजल का सिग्निफिकेंस आप लिख पा रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड योर आंसर इन 3 पैराग्राफ, राइट। पैराग्राफ 1 में आपका इंट्रोडक्शन चलेगा कि स्टोन एंजल दैट पर्टिकुलर गिवन बाय दिस एंड दिस, और उसके अंदर क्या दिखाया गया है, एक ओल्ड एज जो लेडी है उसकी सिचुएशन को दिखाया गया, ये सब आप बताएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब सेकेंड पैराग्राफ में जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल पूछा है स्टोन एंजल का, देन यू हैव टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल कि स्टोन एंजल क्यों बोला है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन एंजल एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ स्टोन एंजल एंड द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोन एंजल नोवेल, राइट। तो वो चीज़ आप एलेबोरेट करेंगे और लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन में आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख सकते हैं, आप करेक्टर के बारे में भी लिखेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट है वो ये सोच रहे होंगे कि मैम जब करेक्टर के बारे में नहीं पूछा तो हम क्यों लिखें, ठीक है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको लिखना है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एग्जामिनर नहीं पूछता, बट आपको आता है तो आपको लिखना है। आप टाइटल के बारे में जस्टिफाई कर सकते हैं, आप थीम्स आती हैं तो आप थीम्स को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है, प्लस जो मेन आंसर है वो आपको लिखना है। 3 पैराग्राफिक में कैसे चलेगा? नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन, नेम जो टॉपिक का है, मतलब नोवेल है, उसके राइटर है, उसमें बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में। नेक्स्ट बॉडी पार्ट में क्या आएगा, जो आपका मेन आंसर होगा, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल या थीम्स जो भी पूछा उसको इलेबोरेट करो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट पता है, ठीक है। उनके लिए भी बात करेंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा तो उनको कैसे लिखना है। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना, और कंक्लूजन के साथ आपको थीम्स आती हैं, इमेजरीज आती हैं, उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें राइटर ने यूज़ की वो सब चीज़ें आपको लिख के अपने आंसर को बाइंड अप कर देना है, ठीक है। ओके, ये बात हुई उन स्टूडेंट के लिए दे नो हाउ टू राइट आंसर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो अपने आंसर को मोल्ड अप कर पा रहे हैं। अब बात आ जाती है उन स्टूडेंट के लिए जो या तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की किसी भी रीज़न से, चाहे वो वर्किंग थे, चाहे वो जो भी रीज़न था XYZ, या बीमार हो गए थे, या फिर उन्होंने पढ़ाई तो की है बट इन द एग्जामिनेशन दे डोंट नो हाउ टू टैकल विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। उनको नोवेल की स्टोरी पता है, उनको प्ले की स्टोरी पता है, बट वो डील नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है? ऐसा नहीं है कि उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको क्या करना है उनके लिए भी मैं बताती हूँ आपको। पहला पैराग्राफ सेम रहेगा, क्या? इंट्रोडक्शन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर को नहीं लिख पा रहे होते हैं, ठीक है। पहले में इंट्रोडक्शन चलेगा। जो नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा उसमें आप कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे और कैरेक्टर्स का क्या रिलेशन है आपस में वो बताएंगे, ठीक है। पूछे या ना पूछे आपको यही बताना है। थर्ड पैराग्राफ में क्या बताना है? थर्ड पैराग्राफ में आप शुरू हो जाना अपनी समरी, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप अपनी समरी को शुरू कर देंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। द एंड दोनों में 3 स्टेप है, जिनको आता है उनके लिए भी 3 स्टेप है, जिनको नहीं आता उनको भी 3 स्टेप है। जिनको नहीं आता वो क्या ऐड ऑन करेंगे? इंट्रोडक्शन के बाद अपना करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, करेक्टर्स के नाम बताएंगे एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करेक्टर्स, कि किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है उसके अंदर। और थर्ड में क्या करेंगे? वो समरी को लिखना स्टार्ट कर देंगे और इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट से जो पेपर है, जो क्वेश्चन है वो ओवर हो जाएगा। देखो, पेपर में ना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पैनिक होंगे ना तो पेपर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एग्जैक्ट आता है तो इस तरीके से करो, नहीं आता है तो इस तरीके से करो, पेपर करना ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैं आपको बोलती हूँ कि ये तो हो गया आंसर कैसे लिखना है, वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, आप जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपके लिए, 4 या 5 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटिशन होता है, जैसे कि डांस ऑफ फॉरेस्ट का पूछ लेते हैं,
के लिए कुछ क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है, और वो क्वेश्चन जो बार बार सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो तो मैंने गेस्ट पेपर PYQ में आपके साथ डिस्कस किए, बट उन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। और आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे? जो सक्सेस मेकर का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिससे आप लोग कनेक्ट हुए हैं, वहाँ पे आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो 4-5 क्वेश्चंस हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए। उनके आंसर्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे 2-4 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगी, आप उनको कवर कर लीजिएगा। देखेंगे आप 4-5 में से आपको 1-2 एग्जैक्ट देखने को मिल जाएंगे इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि मैम व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे कनेक्ट हो। देखो, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए कम्युनिटी पे एक लिंक शेयर किया गया है, लास्ट कई दिनों से किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस मेकर का, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई सिंगल पैनी आपको नहीं देना है, कोई रुपए नहीं देना है आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि मैम एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा, तो ये उनके लिए कि जो 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके आंसर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ MEG 8 के लिए नहीं है, बाकी के लिए भी है। बाकी जितने भी MEGs के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि मैम आपके क्वेश्चंस में से आ गए या फिर एग्जैक्ट आंसर था, तो देखो पढ़ना आपको है, सजेशन देना मेरा काम है। अगर आप चैनल से नहीं कनेक्ट हो पाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप मेल कर देंगे सक्सेस मेकर की ईमेल आईडी पे, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप बार बार कमेंट कर देंगे। कभी कभी होता है कि कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पाता है ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो कभी कभी होता है किसी का कमेंट रह गया है। तो अगर आपके कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि दैट यू हैव आस्क्ड जेन्युइन क्वेश्चन, तो आप उस कमेंट को 2-3 बार करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। कभी कभी होते हैं कि कुछ बहुत स्टूपिड से क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका रिप्लाई मैं क्या करूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमने तो आज तक कुछ नहीं किया, आप 2 घंटा पेपर को बचा है, मतलब पेपर आज ही होना है, उसी दिन कमेंट करते हैं कि अब क्या करें। सो यू टेल मी कि अभी 2 घंटे बाद पेपर है, तो आप क्या बता पाएंगे उनको। तो ऐसे कमेंट्स को मैं इग्नोर कर देती हूँ, राइट। बट अगर आपको लगता है कि आपका कोई जेन्युइन कमेंट है, आपको उसका रिप्लाई मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इन वीडियोज़ को बार बार देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, बार बार कम से कम 2 बार कर लो। गुड लक फॉर योर स्टाफ। थैंक यू।